अगर आपको और ज्यादा जानना है इसके बारे में तो सबसे पहले मुझे सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और उन लोगों तक शेयर करो जो बोलते हैं कि हमने दवाइयों में इतने रुपए बचाए, हमने दवाइयों में उतने रुपए बचाए। आपने रुपए बचाए नहीं है, आप चूतिए बने हो। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आज के मेरे न्यू व्लॉग में। और न्यू व्लॉग कुछ ऐसा होने वाला गाइस कि हम आ चुके हैं अपनी दुकान में वापस। सब मलेशिया घूम घाम के कुआलालंपुर फ्लाइट में भी बैठ लिए, याच पार्टी भी कर लिए, दारू पार्टी भी कर लिए, नाइट क्लब पार्टी भी कर लिए। और उस सब करने के बाद गाइस अपन अपना मेला तेला पकड़ के आ चुके हैं अपनी दुकान में वापस। तो यहाँ पर वही सब चलेगा वापस। कस्टमर्स आएंगे, दस्त की दवाई देंगे, उल्टी पेट दर्द की दवाई देंगे, सर्दी खांसी की दवाई देंगे और किसी को कुछ पैकेट वैकेट लगेगा तो वो भी देंगे गाइस। तो आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ भाई। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे वापस आकर, क्योंकि वहां रह कर भाई आप कहीं भी घूमने चले जाओ आपको कुछ टाइम तक ही अच्छा लगता है। वहां पे 7 दिन के लिए गया था मैं, मुझे 2 दिन अच्छा लगा, 3 दिन अच्छा लगा, चौथे दिन से भाई मुझे मेरे घर की याद आने लगी। क्योंकि आप कहीं भी बाहर चले जाओ गाइस, घर घर होता है, बाहर बाहर होता है। तो एक बात मैंने नोटिस करी गाइस कि बहुत सारे लोग जो है वहां पे क्या अपने इंडिया में ही बहुत सारे लोगों को ले लो, वीडियोस बनाने से शर्माते हैं, वीडियोस नहीं बनाते हैं। उनको लगता है कि यार लोग हंसेंगे, क्या बोलेंगे। तो हंसने दो ना यार। आज कपिल शर्मा का शो आता है, अगर वो ये सोचता कि उसके ऊपर लोग हंसेंगे तो आज वो दूसरों को हंसा ही नहीं पाता। लेकिन आज उसकी क्या कीमत है, आज उसका क्या टाइम आ चुका है, ये हम सब लोग जानते हैं। तो भाई साहब, जिसको हंसना है हंसने दो। आप अपने वीडियो बनाओ, व्लॉग्स बनाओ। और मैंने एक अपने व्लॉग में बोला था कि मैं आपको धीरे धीरे मेडिकल के बारे में बताऊंगा कि मेडिकल में एथिकल मेडिसिन क्या होती हैं और जेनरिक मेडिसिन क्या होती हैं। भाई ये चीज जानना भी बहुत जरूरी है। अगर आपके घर में आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो भाई मेडिसिन लगेंगी। तो आपको ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि कौन सी मेडिसिन कितने में आती है और उसका प्राइस क्या रहता है, वो ब्रांडेड मेडिसिन है भी या नहीं। अब ब्रांडेड मेडिसिन जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बोलूं सिप्ला कंपनी, तो भाई सिप्ला कंपनी वाला भी जेनरिक मेडिसिन बनाता है। आधे से ज्यादा लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि भाई सिप्ला मेडिसिन जेनरिक में भी बनाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या लेते हैं, एक आपको मैं रेस्पूल्स बताता हूँ, ठीक है, जो कि भाप में डाला जाता है जब बच्चों को या बड़ों को भाप लेने के लिए डाला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ गाइस, ये है डुओलिन, ये शायद आपको दिख रहा होगा। इसकी एमआरपी है 137 और ब्रांड नेम है सिप्ला, ठीक है। ये एक इथिकल मेडिसिन है। और अब आप पूछेंगे कि इसका पहचान कैसे करें इथिकल और जेनरिक की। तो भाई ये पहचान करना तो बहुत ही मुश्किल है, ये जब आप लोगे आपको तभी समझ में आएगा। और दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, एक मेडिसिन, ये है मेडिसिन, देखो ये आपको दिख रही होगी पेंटोसेक डीएसआर। भाई तो ये भी सिप्ला कंपनी का है। अब इसकी एमआरपी क्या है, 151 रुपए, बट ये आता कितने में भाई, 30 से 40 रुपए की कॉस्ट में आता है। मतलब मैं बेच देता हूँ कस्टमर्स को इतने में। और जैसे कि मैंने आपको ये डुओलिन रेस्पूल्स बताया 137, तो ये भाई मुझे खुद 20% डिस्काउंट में मिलता है मार्केट से। तो कुछ मेडिसिन के बारे में भाई लोगों को पता ही नहीं रहता है कि वो कितने में आती है कितने में नहीं आती। ऐसी बहुत सारी मेडिसिन हैं। तो आप कभी भी लेते हो तो ध्यान रखना, मैं आपको धीरे धीरे ऐसे बताता रहूंगा। और अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना भाई। बहुत अच्छी जानकारी देने वाला हूं मैं आगे आने वाली वीडियोस में, क्योंकि ये चीजें जानना बहुत जरूरी होती है भाई, जानना भी चाहिए। क्योंकि हर चीज का आजकल जेनेरिक मेडिसिन बना रही है, हर चीज का। यार आप फोन ही ले लो, आईफोन कितना महंगा आता है, उसकी अगर आप कॉपी लोगे, अदर कॉपी लोगे तो भाई बहुत महंगी नहीं आती, सस्ती आती है। एक और सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये क्या है, विक्स की डब्बी, और ये क्या है, जेनेरिक मिक्स की डब्बी। विक्स बस नाम चेंज रहता है गाइस। आप तो ठीक है पढ़े लिखे रहते हो, तो अब आप बोलोगे भाई हमको पढ़ना आता है, बट जिसको नहीं आता है बेचारा, जो गांव वाले रहते हैं, सॉरी मैं गांव वाला बोल रहा हूँ, बट जो कम एजुकेटेड लोग रहते हैं भाई, उनको जानना तो बहुत जरूरी है ना। वो लोग बैठे बैठे रील्स देखते रहते हैं, व्लॉग देखते रहते हैं। तो भाई आप मेरा व्लॉग देख सकते हो। ये है विक्स की डब्बी भाई, इसकी कॉस्ट है 48। तो भाई ये इसलिए महंगी आती है क्योंकि जो ब्रांड वाले रहते हैं वो पहले ही टीवी में ऐड देके बता देते हैं कि हमारी मेडिसिन या हमारा प्रोडक्ट कितने रुपए में सेल होने वाला है। तो इसमें भाई मेडिकल वालों को या दुकान वालों को किसी को भी ज्यादा मार्जिन नहीं मिलता है। और अदर दूसरा आप देखो तो ये क्या है भाई, ये है विक्सो रब। भाई इसमें आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, मैं भी कंफ्यूज होऊंगा, क्योंकि इसका सेम टू सेम 48 रुपीज एमआरपी है और ये पड़ता है 35 रुपीज की कॉस्ट में। भाई
तो आप सोच सकते हो कि हर चीज में, मेडिसिन में या कॉस्मेटिक में कितना ज्यादा डिफरेंट आता है। तो इन चीजों का ध्यान रखा करो। अगर आप कोई मेडिसिन लेते हो तो उसका नाम और उसकी मैन्युफैक्चरिंग देख के लिया करो भाई, आप कुछ तो भी मत ले आना। और दूसरी चीज मैं आपको अदर चीज में भी और बताऊंगा ऐसे ही धीरे धीरे। पहले आप मेरा वीडियो लाइक कर दो यार, अच्छा लगे तो शेयर कर देना किसी जानने पहचानने वाले के पास जो ऐसे ही कुछ भी हवा तुक्केबाजी में उठा लाता है। मेरा एक फ्रेंड है, मैं आपको बताता हूँ, कल वो मेडिसिन लेने गया एक मेडिकल स्टोर पे। तो मेडिकल वाले ने बोला, पहले उसने मुझसे पूछा कि ये मेडिसिन कितने की है, किस काम की है, मुझे ये हो रहा है, तो ये कितने तक में आएगी। तो भाई मैंने उसको बोला कि डोलो 650 mg की आती है, बुखार दर्द में सबसे बढ़िया रहती है। मैंने बोला मेडिकल वाले से जाके वो ले लेना। अब वो बाहर था गाइस, तो किसी मेडिकल वाले स्टोर से उसने बोला कि मुझे डोलो 650 mg दे दो। भाई उसकी एमआरपी ही 30 रुपीज है। अब उसने काट के 2 गोली दे दी और उससे 5 रुपीज चार्ज कर लिए। तो यहाँ पे बात 5 रुपए की नहीं है गाइस, 1 रुपए की बात है यहाँ पे। भाई 1 रुपए की बात, भाई 1 रुपए मतलब 1 रुपए मायने रखता है वो 1 रुपए भी यार। तो मैंने उसको बोला कि तू मेडिकल वाले से लड़ सकता है इस चीज के लिए कि उसने तुझसे 1 रुपए ज्यादा क्यों लिया। कुछ कुछ मेडिकल वाले एमआरपी से भी ज्यादा चार्ज करते हैं, मेडिकल वाले क्या डॉक्टर भी। अब आप अधिकतर कभी कभी कटी मेडिसिन लेते हो, जैसे कि काट काट के रख देते हैं, आपको सेल कर दी, काट के फिर किसी और को सेल कर दी, तो उनको पता नहीं चलता इसकी एमआरपी क्या है। जो मेडिकल वाला बोलेगा वो दे देंगे। अब सामने वाले ने मुझे जब रिप्लाई में ये बोला कि यार छोड़ना यार, 1 रुपए की तो बात है, तो भाई बात 1 रुपए की नहीं है, बात अपने हक की है। हमारा 1 रुपए भी ज्यादा किसी को क्यों देना। आप हराम का कमा रहे हो तो बात अलग है भाई, हराम का 2 नंबर का तो कमा रहे हो तो बात अलग है। बट जो मेहनत से पैसा कमाता है ना भाई, वो अपना 1 रुपए भी किसी को ज्यादा नहीं देता है। मैं तो नहीं देता हूं भाई, जितना पैसा लगता है मैं उतना ही देता हूं। एमआरपी चेक करो, एक्सपायरी चेक करो मेडिसिन लेने से पहले, बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। तो गाइस एक और बड़ा मेजर मैं आपको बताता हूं नेजल स्प्रे का। जैसे आपको सर्दी होती है तो आप सर्दी के लिए नेजल स्प्रे लेते हो, या अदरवाइज कुछ विक्स इनहेलर लेते हैं सूंघने वाले, उसका भी मेरे पास डेमो है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। चलो पहले उसी को दिखाता हूँ मैं आपको। विक्स के इनहेलर की बात जो कर रहा हूँ मैं, वैसे मैंने विक्स की डब्बी बता दी आपको, ये बताना कोई वो तो नहीं होगा लेकिन बताना चाहिए। अब जैसे कि ये है, देखो गाइस, दिख आपको सेम विक्स की डब्बी जैसे ही रहा है, विक्स इनहेलर जैसा, बट है कॉस्ट कितनी इसकी, 20 रुपीज में मैं सेल कर देता हूँ इसको। और अभी विक्स का आपको दिखाऊं तो ये देखो गाइस, विक्स का देखो आप, ये 70 रुपीज में सेल होता है गाइस, 60 रुपीज का मुझे ही पड़ता है। तो इसके दिखाने के चक्कर में लोग ये बेच देते हैं और आप जैसे लोग खरीद भी लेते हैं। क्यों? गलती आपकी भी नहीं है भाई, पैसा बचाने के लिए आप क्या, मैं भी यही करूंगा। लेकिन चीज जो ब्रांड रहता है ना भाई, उसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। कभी कभी हमें अदर ब्रांड की मेडिसिन से, जो आपने ब्रांड सुने ही नहीं है, नुकसान भी हो सकता है। अभी आपने कुछ सुना होगा, कुछ दिन पहले एक सायरप पीने से कुछ बच्चों की डेथ हो गई थी भाई। वो नई कोई मेडिसिन आई थी, उसमें ड्रग ज्यादा हो गया था, इसके कारण उन बच्चों की डेथ हो गई थी। अब सुना तो ऐसे ही जा रहा है, तो मैं भी आपसे वही कहना चाहूंगा। और एक और मैं आपको नाक का दिखाने वाला था कि ये वाला, अब इसके ऊपर सिप्ला लिखा है, तो ये जरूरी नहीं है कि ये सिप्ला वाले ने ही बनाई है। सिप्ला के भी 2 वेरिएंट है, एक इथिकल और एक जेनेरिक। तो ये जेनेरिक ब्रांड वाले ने बनाई है गाइस। अब इस पे एमआरपी कितनी है ये देखो, मैं आपको दिखाता हूं, 92 एमआरपी है। बहुत से लोग सोचेंगे कि ये सिप्ला की है तो हो सकता है महंगी ही हो, तो वो इसको परचेस कर लेंगे भाई साहब, 80 रुपए में भी परचेस कर लेंगे। बस इसकी कॉस्ट कितनी है ओरिजिनल अगर देखी जाए तो 40 रुपीज, 40 रुपीज में सेल हो सकता है गाइस, सीधा डबल मार्जिन रहता है। तो मेरा आपसे कहना यही है, मुझे आज ये दिखाने का माध्यम ही यही था कि आप लोग समझो कि इथिकल मेडिसिन क्या होती हैं और जेनेरिक मेडिसिन क्या होती हैं, जानना बहुत जरूरी है भाई। बहुत सारी दवाइयां आती हैं, बहुत सारी, जो यार आज की तारीख में ना आपको बताऊं, रोज एक नई बीमारी निकल रही है, वैसे ही डेली नई मेडिसिन बन रही है। आज भी कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई साइंटिस्ट उसकी खोज कर रहा होगा मेडिसिन की, जो अभी तक मेरे पास आई नहीं है, धीरे धीरे आती है मार्केट में। तो ये पता लगाना भाई बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये इथिकल है या ब्रांडेड है, सॉरी इथिकल है या जेनेरिक है, ये पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, पर भाई पता तो लगाना पड़ेगा ना। एक और मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये जिसको मैं एग्जाम्पल दिखाने जा रहा हूं, अधिकतर सभी को लगता है अपने घरों में, ठीक है। ये बीपी में भी बहुत ज्यादा अच्छा काम करता है, अगर किसी का ब्लड प्रेशर। ये है एक इलेक्ट्रॉल पाउडर, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं
एक ये देखो, इलेक्ट्रो प्योर नाम है इसका, इलेक्ट्रो प्योर, और वो है इलेक्ट्रोल। दिखते गाइस दोनों सेम है। अगर मैं आपको दोनों एक साथ दिखाऊं, ये देखो भाई साहब, दोनों सेम दिख रहे हैं, कोई ज्यादा मेजर डिफरेंट नहीं है दोनों में, बट ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट मैं आपको कॉस्ट का बता रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रोल है वो एक ब्रांडेड है, वो थोड़ा सा महंगा कॉस्ट में आता है, और जो इलेक्ट्रो प्योर है वो थोड़ा सा सस्ता है, वो थोड़ा सा कम दाम में आता है। तो अधिकतर मेडिकल वाले बेचने के लिए ये ही राजनीति अपनाते हैं, राजनीति बोलोगे या कुछ भी समझ लो, ये ही अपनाते हैं भाई। दिखाते ब्रांडेड हैं और देते सस्ता है। आपने कई मेडिकलों पे देखा होगा, अधिकतर मेडिकलों पे लिखा रहता है हमारे यहाँ 10% से लेकर 90% तक की छूट दी जाती है। तो 90% की छूट कैसे देते हैं गाइस? ऐसे ही देते हैं, जेनेरिक मेडिसिन सेल करते हैं इथिकल का बोल के, और उनको डिस्काउंट देते हैं 30 से 40% का। तो वो खुश हो जाते हैं, उनको लगता है वाह ये मेडिकल वाला तो हमको बहुत सस्ते में दे रहा है। तो भाई बहुत सस्ते में नहीं देता है, वो जेनेरिक मेडिसिन दिखाता है आपको, जिससे आपको लगता है कि हमें मेडिसिन थोड़ी सस्ते में मिल गई है। सस्ते में नहीं मिली है भाई, उसने आपका चूतिया काटा है। अगर आपको और ज्यादा जानना है इसके बारे में तो सबसे पहले मुझे सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और उन लोगों तक शेयर करो जो बोलते हैं कि हमने दवाइयों में इतने रुपए बचाए, हमने दवाइयों में उतने रुपए बचाए। आपने रुपए बचाए नहीं है, आप चूतिए बने हो।